जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आज हम देखेंगे क्लास 10th 2025 एग्जाम के दृष्टिकोण से एसएसटी यानी कि सोशल स्टडी का, सोशल साइंस का वायरल एंड मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम लोग टॉप 80 प्रश्न देखेंगे। कितने देखेंगे? टॉप 80 प्रश्न हम लोग देखेंगे और ये वही प्रश्न होंगे जो आप एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोग आराम से रिवीजन के दृष्टिकोण से बस एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जितना आप लोग अभी रिवीजन कीजिएगा उतना आप लोग का बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आज एसएसटी सोशल साइंस का। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसमें टॉप 80 प्रश्न हम लोग देखेंगे और ये सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखने से, कंटेंट देखने से ही आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ना देर करते हुए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। आप लोग बस अच्छे से एक बार इसको रिविजन कर लीजिए। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। हिंद चीन में जो बसते थे उन्हें फ्रांसीसी कहे जाते थे। जो हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी थे उन्हें क्या कहे जाते थे? उन्हें कोलोन कहा जाते थे। क्या कहा जाते थे? कोलोन कहे जाते थे। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1919 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि जो है लौटा दी? तो नाइट की उपाधि जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लौटा दिया गया था। नाइट की उपाधि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके एवज में जो है नाइट की उपाधि गांधी जी के द्वारा लौटा दिया गया था। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो जर्मनी के एकीकरण में जो है बिस्मार्क की जो है भूमिका महत्वपूर्ण थी। देखिए कितना सब सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हम लोग लाए हैं आप लोगों के लिए, इसीलिए बस आराम से एक बार पूरा देख तो लीजिए। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? वेरी गुड, पूर्ण स्वराज। तो यानी कि लाहौर अधिवेशन 1929 में जेएल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज मांग की घोषणा किया गया था। मांग का जो है प्रस्ताव पास प्रेरित किया गया था। भारत में सूती वस्त्र का प्रथम मिल कहाँ खोली गई? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल जो है कहाँ खोले गए? मुंबई में खोले गए थे कावाजी डाबर जी के द्वारा 1853 ईस्वी के आसपास। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन एआईटीयूसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में इसकी स्थापना होती है और इसके प्रथम अध्यक्ष बोल रहे हैं तो लाल लाजपत राय हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? अंतिम युद्ध जो हुआ हिंद चीन के क्षेत्र में, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे निक्सन। कौन थे? निक्सन। नेक्स्ट है, विक्टर इमैनुअल ने किसी प्रधानमंत्री नियुक्त किया? विक्टर इमैनुअल ने किसे हो जाएगा यहाँ पे, किसे जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे? तो माउंट काबूर को। लौह रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया? लौह रक्त की नीति का अवलंबन किनके द्वारा किया गया? वे थे गैरी बाल्डी के द्वारा। बाल्डी हो जाएगा यहाँ पे। और जो है लौह रक्त भारत में अगर पूछे तो पटेल साहब यानी कि सरदार पटेल। भारत में लौह रक्त की नीति का प्रतिपादन पटेल साहब ने किया था। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? देखिए कितना अक्षर है, यूनेप, इसे बोला जाता है अंग्रेजी में यूनेप। नई आर्थिक नीति का जो है कब लागू किया गया? 1921 में। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है बताइएगा आप लोग आराम से। साइमन कमीशन इसे बोला जाता है। कब लाया आया था भारत में? 1928 में। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का समाचार, यह समाचार पत्र बोला गया है किस समाचार पत्र का संपादन किया था? समाचार पत्र न बोल रहा है तो महात्मा गांधी यंग इंडिया का संपादन किया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? सबसे पहले गुटेनबर्ग यानी कि कुछ चीज का प्रिंटेड यानी कि छपाई का जन्मदाता जो है पुर्तगाली के अंतर्गत आता है और गुटेनबर्ग उनका जनक है छपाई करने का। तो प्रथम पुस्तक कौन छपाई किए थे? बाइबिल का। किनका? बाइबिल का। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? अशोक का अभिलेख जो है किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो देख लीजिए बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? 1905 में। कब? 1905 में। रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? दास प्रथा रूस में कब समाप्त किया गया? 1861 ईस्वी में। कब? 1861 ईस्वी में। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है, इसकी घोषणा किस सम्मेलन में हुई? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुई। हो ची मिन्ह की सरकार थी। हो ची मिन्ह की सरकार कहाँ थी? उत्तरी वियतनाम में। कब? कहाँ? उत्तरी वियतनाम में। वॉर एंड पीस
किसने लिखी? तो वॉर एंड पीस जो है लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखित है। सोवियत संघ का विघटन हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। कब? 1991 में। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? पटना को अजीमाबाद नाम जो है अजीम उस शान के द्वारा दिया गया। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है इनमें किसी के द्वारा नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयीन है। कौन है? उदयीन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना किया गया, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किन संस्था द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना मतलब NSSO, नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इनकी गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन NSO के द्वारा किया जाता है। ठीक है। योजना आयोग का गठन कब हुआ? कितना अच्छा क्वेश्चन है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। याद रखिएगा, योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। यही योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तित्व का स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधनों पर निजी मतलब प्राइवेट का पूरा तरह से मार्केटिंग होता है, प्राइवेट सेक्टर का आधिपत्य होता है। किस क्षेत्र के अंतर्गत वो आते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो रूस में लागू है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? गैस और बिजली का उत्पादन जो है द्वितीय सेक्टर का अंग है। प्रथम सेक्टर में कृषि आ जाते हैं, तृतीय सेक्टर में सेवा क्षेत्र आ जाते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का संबंध जो है बांग्लादेश से है। किनसे? बांग्लादेश से है। नेक्स्ट है प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण देती है? किस प्रकार का हो जाएगा? अल्पकालीन। अल्पकालिक मतलब 1 से 5 वर्ष के अंदर, यानी कि 1 वर्ष से कम समय के लिए उनको ऋण दिया जाता है। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ 1989 ईस्वी में हुआ। कब? 1989। मनरेगा 2000 के आसपास। मनरेगा में 1 वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? मनरेगा में 1 साल में सभी लाभुकों को जो है 100 दिन का रोजगार देने की घोषणा की गई है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986 में पारित हुआ, जबकि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए 582। कितने? 582 राज्य आयोग हैं। पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता किस समिति का गठन से किया गया? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता किस समिति का गठन के लिए किया गया? तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता जो है राष्ट्रीय आय समिति के लिए किया गया। उपभोग, व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? उपभोग, व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? आय कहलाता है, इनकम कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? आर्थिक मतलब पैसा से, संपन्नता से। चक्रीय प्रभाव क्या है? चक्रीय प्रभाव दर्शाता है व्यय, यानी कि खर्च दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? 1868 दादा भाई नौरोजी के द्वारा उस समय बताया गया। कितना रुपया? 20 रुपया बताया गया था। निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? सहकारिता का मूलभूत तत्व इनमें से कौन नहीं है? नैतिकता और सामाजिक तत्व। ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में छपने वाले, इसलिए अच्छे से इसे आप लोग रट लीजिए। कौन सा गैर आर्थिक संरचना है? गैर आर्थिक संरचना यानी कि प्राइवेट के अंतर्गत स्वास्थ्य। संविधान का 74वां संविधान संशोधन किनसे संबंधित? 74वां संविधान संशोधन संबंधित है नगरीय शासन व्यवस्था से, जबकि 73वां किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? 75 वार्ड हो सकते हैं अधिकतम। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन वृक्ष से संबंधित उत्तराखंड में चमोली में। तो किससे संबंधित? सुंदरलाल बहुगुणा इनके प्रमुख प्रणेता थे, प्रमुख थे सुंदरलाल बहुगुणा। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन जो है लोकतंत्र की स्थापना हेतु किया गया। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा की स्थापना किनके द्वारा किया गया? बसपा की स्थापना किनके द्वारा किया गया? बसपा की मायावती जो है यूपी में, उनकी स्थापना उसकी पार्टी के कांसीराम के द्वारा किया गया। कांसीराम के द्वारा किया गया। दल बदल कानून होता है। दल बदल कानून क्या होता है? संसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 2000 ईस्वी में हुआ, यानी कि 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ झारखंड बिहार से। पहले ये बिहार का ही अंग था।
कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? संघ यानी कि संघीय प्रणाली की विशेषता लिया गया कहाँ से? कनाडा से। और कौन है जो संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं बोला जाता है? तो एकल शासन व्यवस्था। लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में चुने गए सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 543 चुने जाते हैं, लेकिन अधिकतम कितने हैं? 545। नेक्स्ट है, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था किस नाम से जाना जाता? पूर्व में बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जो रियल में भी पाकिस्तान वो पश्चिमी पाकिस्तान बोलता था, और बांग्लादेश जो है पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? 1958। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है इंडिया। आंग सांग सू ची को सेन, इनका पूरा नाम क्या है? आंग सांग सू ची को सेन। म्यांमार की है ये नेत्री। किस देश की नागरिक है? तो म्यांमार की। म्यांमार कहाँ है? भारत के पूर्व साइड में। क्षेत्रवाद की गणना का कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की गणना का कुपरिणाम है अलगाववाद। नेक्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? भारत में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? भारत में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई थी सितंबर 1987 को। विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? वनावरण मतलब सर्वाधिक वन किस देश में है? बताइएगा कहाँ है सर्वाधिक वनावरण? रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस। किस देश में ह्यूमस की मात्रा नगण्य है? किस देश में ह्यूमस की मात्रा नगण्य मतलब जीरो, सॉरी ऊपर आइए एक बार। सर्वाधिक वनावरण वाला देश है ब्राजील, याद रखिएगा। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है? ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है जलोढ़ मिट्टी में। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है डिगबोई। कहाँ है? असम में। भारत का कौन सा रोपण फसल है जिसे रोपण पहले बिचड़ा लगाया जाता है, उसके बाद निकाल के उसको रोपा जाता है? जैसे हो गया धान, हो गया चावल, हो गया गन्ना, हो गया, है ना, ये सब रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं। और क्या है ये? चाय है, गन्ना है, रबर है। इसमें गन्ना हो जाएगा, रबर नहीं होगा। रोपण फसल ना बोल रहा है तो क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा। ठीक है। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई? जीवन रेखा रेल कब चलाई गई? 1991 में। कांवर झील कहाँ है? कांवर झील बिहार में है, और बिहार के भागलपुर जिले में है। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, कौन अकार्बनिक खनिज होता है? एक होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक। इसमें अकार्बनिक खनिज का उदाहरण कौन हो जाएगा? अभ्रक। ठीक है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन होता है? समुद्र के किनारे किनारे पेड़ पौधा होता है, सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगर अंडमान रहे तो अंडमान मारिएगा। ठीक है। कौन कोयला घटिया किस्म का है? कोयला का भी प्रकार होता है, उसमें सबसे घटिया कोयला का प्रकार क्या है? कौन सा है? पीट कोयला। सबसे अच्छा है एंथ्रासाइट। लिग्नाइट जो इसे भूरा कोयला बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, तमिलनाडु में पाया जाता है। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई? भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? चाय की कृषि शुरू हुई थी असम से। पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट सब ऐसे बोलिए, अधात्विक खनिज है। क्या है? अधात्विक खनिज है। एक होता है धात्विक, एक होता है अधात्विक। तो धात्विक में क्या होता है? चुंबकीय गुण पाया जाता है, जबकि अधात्विक में चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? कोडरमा झारखंड में है। और किस खनिज से संबंधित है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, उजला उजला टाइप होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश में ओपेक की सदस्यता त्याग दी? किस देश ने जो है ओपेक पेट्रोलियम से संबंधित है, किसने जो है अभी अभी हाल ही में सदस्यता ये त्याग दी है? तो कतर, दोहा कतर। कौन सा जूट का अग्रणी उत्पादक राज्य है? जूट जिसे चटाई बनता है, बोरा बनता है, रस्सी बनती है, वो जो है अग्रणी उत्पादक राज्य कहाँ है जूट का? याद रखिएगा, बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश नहीं रहे तब भारत मारिएगा। आसवान बांध किस नदी की से संबंधित? आसवान बांध जो है नील नदी की देन है। कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा इनमें से कौन नहीं है? तो आतंकवाद हो जाएगा। ठीक है। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ? तो बिहार में जो है विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में। कब? 1934 में बिहार में विनाशकारी भूकंप आया था। बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित है? बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित है? तो ऊंची भूमि पर बाढ़ का पानी नहीं जाएगा, वही ना स्थान सुरक्षित होगा। भूस्खलन से क्या अभिप्राय है? भूस्खलन का अभिप्राय है
मलबों का खिसकना, चट्टानों का खिसकना और चट्टानों का गिरना, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। भूस्खलन मतलब क्या होता है? भूकंप, ऐसे समझिए ना, ज्वार जो होता है, ज्वालामुखी जो फटता है। नेक्स्ट है आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है? इनमें से क्या हो जाएगा? स्थानीय शासन, स्थानीय लोग और स्वयंसेवक संगठन, इनमें से सभी हो जाएंगे आकस्मिक प्रबंध। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भवनों की आकृति जो है कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। कैसा होनी चाहिए भवनों की आकृति? आयताकार होनी चाहिए। तो ये थी सोशल साइंस की यानी कि एसएसटी की टॉप 18 सेलेक्टेड क्वेश्चन। इसीलिए आप लोग इसे अच्छे से जो है कवर कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न जो है एग्जाम में छपते हैं। ये टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है। पूर्णतः आपको एग्जाम बेस्ड आधारित ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगी, और अच्छे से देख लीजिए और एग्जाम में अच्छे मार्क लाइए, ये हम दुआ करेंगे। ठीक है, तो हम मिलेंगे, इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के सीरीज में। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।